अमरत्व की संभावना। हाल ही में जोसेफ स्ट्रोट नामक एक वैज्ञानिक ने ब्रिटिश पत्रिका न्यूज साइंटिस्ट में यह विचार व्यक्त किया कि 21वीं सदी के अंत तक मृत व्यक्तियों के हिमीकृत शरीरों में पुनः प्राण फूंके जा सकते हैं। स्ट्रोट महोदय का कहना है कि ऐसा तभी संभव होगा जब पुनः जीने की इच्छा रखने वालों के मृत शरीर को ज्यों का त्यों किसी हिमीकरण यंत्र में सुरक्षित रखा जा सके, ताकि भविष्य में जब वैज्ञानिक मृत शरीर को जीवित रखने संबंधी उपाय खोज ले तो उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके। दरअसल इस परिकल्पना का बीजारोपण अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक रॉबर्ट एटिंजर ने 1964 में अपनी पुस्तक द प्रॉस्पेक्ट ऑफ इमॉर्टलिटी में ही कर दिया था। एटिंजर ने अपनी पुस्तक में यह दावा किया कि मृत्यु के बाद शरीर को पुनः जीवित किया जा सकता है। कुछ इसी तरह का विचार बायोटाइम नामक कंपनी के मुखिया पॉल सेगल का भी है, जो यह मानते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा मृत शरीरों को पुनर्जीवित करने का उपाय खोजा जा सकेगा, बशर्ते वे मृत शरीर हिमीकरण विधि द्वारा अच्छी तरह संरक्षित हो। इस विचारधारा के पनपते ही अमेरिका में 3 ऐसी कंपनियां भी खुल गईं जो मृत शरीरों को तब तक संरक्षित करने का अनुबंध करने लगी जब तक वैज्ञानिक उन्हें पुनः जिंदा करने संबंधी उपाय खोजने में सफल न हो जाएं। अनुमानतः अब तक ऐसे धनी लोगों की संख्या 1000 से अधिक पहुंच चुकी है जो अपने शरीर को मृत्यु के बाद संरक्षित करने के लिए इन कंपनियों से अनुबंध कर चुके हैं। इस समय इन कंपनियों में 100 से अधिक लोगों के मृत शरीर एक निश्चित तापमान पर शीत कक्षों में संरक्षित हैं। फिलहाल मृत शरीर को संरक्षित करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए के बराबर धनराशि खर्च करनी पड़ती है। इस सब के बावजूद दुनिया के अनेक जीव वैज्ञानिकों की दृष्टि में मृत शरीर को पुनर्जीवित करने संबंधी विचार अव्यावहारिक व मूर्खतापूर्ण है। उनका कहना है कि जब हम बुढ़ापे को ही नहीं रोक पा रहे हैं तो मृत्यु को भला कैसे रोक सकते हैं। मान भी लिया जाए कि विज्ञान 100 साल बाद ऐसा चमत्कार कर भी लेता है तो तब का समाज कितना अजीब होगा। गरीब तो तब भी दवा के अभाव में मरते रहेंगे, लेकिन धन कुबेरों की मृत्यु होकर भी नहीं होगी, क्योंकि वे लोग पहले ही अमेरिकी कंपनियों को अपने मृत शरीर को पुनर्जीवित करवाने के लिए अनुबंधित कर चुके होंगे। फिर ऐसी कंपनियां और भी कई देशों में खुल जाएंगी। तब ये हालत होगी कि कोई भी अमीर गरीब मरना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि अमरता तो मनुष्य की शाश्वत और शायद अंतिम इच्छा है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ साकार होने नहीं जा रहा है, और अगर 100 साल बाद ऐसा हो भी गया तो आज के हालातों को देखते हुए ये सहज सोचा जा सकता है कि तब की दुनिया कैसी होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।